नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संस्कृत विषय के स्पंदना पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ का अध्ययन करवाएंगे। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश का प्रमुख स्थान है। एवं ही श्रूयते, ऐसा सुना है, नारायण शर्मा नाम पंडित पाटलिपुत्राधिपते सुतान नीतिशास्त्रम बोधयितुमिमं ग्रंथम रचयामास। ऐसा सुना है कि नारायण शर्मा नाम का पंडित पाटलिपुत्र का जो राजा था, उसके बेटों को नीतिशास्त्र का ज्ञान प्रदान करने के लिए इस हितोपदेश ग्रंथ की रचना की। स्वम मनोज्ञ प्रभा में शैल्या अयम ग्रंथ लोकेशु अति प्रसिद्धम अवाक। यानी स्वयं मनोज्ञ, अपनी मनोहारी और प्रभावमेली शैली के कारण यह ग्रंथ संसार में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। अवाप यानी प्राप्त हो गया। सरस सरल भाषाया, रस से युक्त और सरल भाषा में ऐसी मन ग्रंथ, इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथाना आधारीकृत, पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर पशु कथा नाम संग्रह अस्ति, पशु कथाओं का इसमें संग्रह किया गया है। पंचतंत्र जो ग्रंथ है वो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। उसमें सारी कथाएं पशु और पक्षियों की कथाएं हैं और उसी पंचतंत्र को आधार बनाकर हितोपदेश ग्रंथ नारायण शर्मा द्वारा लिखा गया है। हितोपदेशस्य चत्वार परिच्छेदा उपलभ्यन्ते। हितोपदेश के चत्वार परिच्छेद उपलब्ध होते हैं, यानी 4 परिच्छेद उपलब्ध होते हैं। प्रथम मित्रलाभ, द्वितीय स्वर्धभेद, तृतीय विग्रह, चतुर्थ संधिस्थ। प्रस्तुत अयम पाठ, प्रस्तुत ये पाठ मित्रलाभ परिच्छेदस्य मित्रलाभ नामक परिच्छेद से प्रथम कथा से संपादित असो विद्यते, संपादित अंश है। ऐसी मन पाठे, इस पाठ में गुरु नाम अवज्ञाया, गुरु की अवज्ञा करके एकीभूय कृत प्रयासस्य, एकता के साथ किए गए प्रयास के फल का वर्णन है। फलम वर्णितम अस्ति, यानी फल का वर्णन है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञाम कृत्वा, चित्रग्रीवस्य जो कबूतरों का मुखिया था, अवज्ञाम कृत्वा उसकी आज्ञा न मानकर, कपोता जाल बद्धा सजाता, सारे कबूतर जाल के अंदर बंध गए थे। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन, बाद में चित्रग्रीवस्य के उपदेश से एकीचित भूय सहती माश्रित्य, एक मन से एक विचार से सब संगठित होके जाल मादाय ए उड़ीता, जाल को लेकर उड़े। ऐसे यानी यह एवं पाठस्य उपदेश है, यह पाठ का उपदेश है। संगे शक्ति, संगठन में शक्ति है। इति वा सहती कार्य साधिका इति वा, उद्देश्य से संगठन से ही कार्य की सिद्धि होती है, कार्य की प्राप्ति होती है। ये तो पाठ की प्रस्तावना हो गई। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है संग शक्ति, यानी कि संगठन में शक्ति है। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु, गोदावरी नदी के किनारे बहुत बड़ा सैमल का पेड़ था। नाना दिग्देशा आगत्य, नाना दिशाओं से, देशों से आकर, रात्रो पक्षिणों, रात्रिकाल में पक्षियों का समूह, तत्र निवसन्ति, वहाँ निवास करता था। अत कदाचित, इस प्रकार एक दिन, अवसानायाम रात्रो, रात्रि के बीत जाने पर, अस्ताचल चूड़ा अवलंबनी भगवती कुमोदनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामे वायस्य प्रबुध। तो कुमोदनी के नायक चंद्रमा जब अस्ताचल की ओर लौट रहे थे, अस्ताचल के शिखर की ओर लौट रहे थे, तो उस समय लघुपतनक नाम का कौवा जागा। कर्तांतमिव उदित्यम आयंतम व्याधम ए पश्यते, यमराज के समान
शिकारी को आते हुए देखा। तम अवलोक्य अचिंत्यते, तम यानी उसको, अवलोक्य यानी देखकर, अचिंत्यते यानी सोचा, अद्य प्रातरेव, आज प्रातरेव, प्रातःकाल में, अनिष्ट दर्शनम जातम, अब सुकून हो गए हैं। न जाने किम अनभिमतम दर्शिष्यति, न जाने किम, दिन में अब क्या अनिष्ट होगा, ऐसा उसने सोचा। अतः तदनुसरेण कर्मेण व्याकुल से चलिते, इस प्रकार व्याकुल मन से वो उसके पीछे पीछे चल दिया। अत तेन व्यादेन तंडुल कर्णान विक्रिय जालम विस्तरणम, अत इस प्रकार उस व्यादेन शिकारी ने तंडुल कर्णान चावल के कणों को विक्रिय यानी बिखेर कर जालम विस्तरणम जाल को फैला दिया। से चे प्रसन्न भूत्वा स्थित, स्वयं वहाँ छिप गया। तस्मिनेव काले चित्रग्यू नाम कपोतराजे, तस्मिनेव काले का अर्थ हो गया कि उस समय चित्रग्यू नाम कपोतराज, चित्रग्यू नाम का कबूतरों का राजा, सह परिवारों अपने परिवार के साथ, वियति आकाश में, विसर्पेन उड़ते हुए, तान तंडुल कणान अवलोक्यामास, उड़ते हुए उसने चावलों के कणों को देखा, ए पश्यते देखा। अतः कपोत राज तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आहा, उसके बाद तत्काल होता उसके बाद कपोतराज तंडुल कण लुब्धान चावलों के कणों के लोभी अन्य कबूतरों के प्रति ये वचन कहा। कुतुवत्र निर्जने वन्य तंडुल कणा नाम संभव है, कुतो कहाँ से यहाँ पर इस सुनसान जंगल में चावल के कण संभव है, कि यहाँ निर्जन वन में चावल के कण कैसे संभव है। तनिरूप्यताम तावत, जरा निश्चय करो या जरा ठहरो, भद्रमिदम न पश्यामि, मुझे ये कल्याणकारी नहीं लग रहे हैं। सर्वथा ए विचारतम कर्म न कर्तव्यम, हमेशा बिना विचारे कोई भी कार्य या कर्म नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोत सदर्पम आहा, एद वचनम श्रुत्वा उसके वचनों को सुनकर, कश्चित् कपोत कोई कबूतर, सदर्पम आहा घमंड पूर्वक, दर्प पूर्वक कहा। इष्यम घरणी तब संतुष्टे क्रोधनो नित्य संकित, पर भाग्यो उपजेवी च सडेत तुग भागिने। ईर्ष्यम यानी ईर्ष्या करने वाला, घृणी यानी घृणा करने वाला, तब संतुष्ट जो अपने आप से संतुष्ट न हो, क्रोधनो अत्यधिक क्रोध करने वाला, नित्य संकित हमेशा शंका करने वाला, पर भाग्य उपजवी जो दूसरों के भाग्यों पर जीवित हो, चे सडेत दुख भागिने, ये 6 लोग हमेशा दुख के भागी होते हैं। तत्श्रुत्वा कपोत राजस्य शंकाम चे अनादर्त्य सर्वे कपोतास्त्र उपविष्टा। तत्श्रुत्वा कपोत राजस्य, उसके बाद कपोत राजस्य जो चित्रग्रीव है उसकी जो शंका थी उसका अनादृत्य अनादर करके सर्वे सभी कबूतर उस जो जगह थी चावलों के कण बिखरे हुए थे वहाँ पर बैठ गए। अनंतरम उसके बाद सर्वे जालेन, सभी जालेन बद्धा उभू सभी जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, ततो यस्य वचनात् जिसके कहने से वो वहाँ बैठे थे चावलों के कणों को चुगने के लिए, तो सभी उसका तिरस्कार करने लगे। सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, जिसने कहा था तिरस्कार करके, तो उसका सभी तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्काराम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव था वो बोला, नायमस्य दोषे, इसका दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति काल में जब विपत्ति आती है तो उस समय घबरा जाना कायर पुरुष का लक्षण होता है। विस्मय यानी घबरा जाना, का पुरुष लक्षणम कायर पुरुष का लक्षण होता है। तदत्र धैर्य अवलंब्य प्रतिकार संचेताम, तो हमें
धैर्य के साथ धैर्य का सहारा लेके प्रतिकार यानी समाधान या उपाय को सोचना चाहिए, ऐसा चित्रगुप्त ने अन्य कबूतरों को कहा। इदानीमप्यं क्रियताम्, अब भी कुछ किया जा सकता है। सर्वे रेकचिति भूये जालमादाय उड्यताम्, सभी एक विचार से एक मन से होके जाल को लेकर उड़े, ऐसा चित्रगुप्त ने अन्य कबूतरों को कहा। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर सर्वे पक्षिणे, सभी पक्षी जालमादायो उत्पतिता, जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम से व्याधे, कुछ समय के बाद व्याधे शिकारी सुदूर ज्वाला पहरकान तान अवलोक्य पश्चात धावनम एकरोत, सुदूर दूर जाते हुए जाल को लेकर पक्षियों को, तो उसके पीछे पीछे वो शिकारी भागा। ततस्तेषु चक्षु विषयाक्रांतेषु पक्षीषु से व्याधो निवर्ते, ततस्तेषु उसके पश्चात चक्षु विषयाक्रांतेषु, जब तक वो कबूतरों का समूह था वो आंखों से ओझल नहीं हो गया था, तो उसके पश्चात वो शिकारी वापस लौट गया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका तृण गुण तव मापने पद्यन्ते मतदंती ने। अल्पानाम अपि वस्तुनाम, छोटी छोटी वस्तुओं का संग्रह करके हम बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। तृण गुण तव मापने, जैसे छोटे तिनके ने अपने गुण के कारण रस्सी बना करके मदमस्त हाथी होता है उसको भी बांध सकता है, ये गुण होता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि संतन में ही शक्ति है। तो दोस्तों ये पाठ संज्ञा शक्ति पूरा हो गया है, और अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।